नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एस्ट्रो जोन पर। और आज हम बात करेंगे अपने राशियों के प्रेडिक्शन के सिलसिले में कि कैसा रहेगा लियो यानी सिंह राशि वाले कैसे रहेंगे जो हैं शेर की तरह, और किस तरह से उनका 2025 निकलेगा, शेर की तरह या निकलेगा गीदड़ की तरह, यही हम लोग ध्यान देंगे इसमें क्या होगा। तो पहले हम लोग सबसे पहले ध्यान देते हैं कि रहेगा इनका कैसा करियर या जॉब या ये जो उनका बिजनेस सेटअप है वो कैसा रहेगा उसके मामले में। तो जो उनका गुड बिजनेस जो है बहुत ही बढ़िया रहेगा, बहुत अच्छा है। अगर आप बिजनेस सेटअप करते हैं, चल रहा है, तो आपको उसमें मिलेगी बहुत ज्यादा ग्रोथ। जॉब के सिलसिले में आपको बाहर जाना पड़ सकता है और आपको मिल सकता है विदेशों से लाभ। तो जितने भी आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपके जो लिंक बन सकते हैं वो विदेशी कंपनियों से बन सकते हैं, एमएनसी से आप जुड़ सकते हैं, या आपका प्रोडक्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट के द्वारा विदेश से हो सकता है। अगर आप जॉब करते हैं तो आपको विदेश, या विदेश का अर्थ यह है कि आप या तो फॉरेन कंट्रीज में या फिर भारत के अंदर कहीं लंबी दूर तक की यात्राएं कर सकते हैं। तो ये एक तरह से आपके योग बन रहे हैं। इसके अलावा धन कमाने का अच्छा योग बन रहा है, लेकिन आपको ध्यान देना है कि जितना पैसा आप कमाओगे, बहुत मिलेगा आपको पैसा इस वाले साल में, बहुत अच्छा आपका योग दिखा रहा है, लेकिन आप उसे खुद पर ज्यादा खर्च करेंगे। इसके अलावा आपका खर्चा होगा शादी पर। जिन लोगों की शादियां होने वाली हैं वो बहुत ही बन ठनकर और बहुत ही ज्यादा अपने ऊपर खर्च करेंगे। शेरवानी ले रहे हैं, लहंगा ले रहे हैं, सारी चीजों पर बहुत खर्च करेंगे, तो खर्चा बढ़ेगा, इसमें कोई बात नहीं, बट आपकी इनकम बहुत अच्छी होती रहेगी। इसके अलावा आपके साथ में कुछ वर्क प्लेस में प्रॉब्लम हो सकती है, जहां पर आप जॉब कर रहे हैं बॉस से या जो आपके कलीग्स उनका थोड़ा समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन धीरे धीरे वो लोग मान जाएंगे आपका लोहा की शेर तो एक ही है, वो है सिंह राशि वाला शेर, और आप उन पर हावी हो जाएंगे और आपकी वो बातें हैं वो बिल्कुल ठीक से मानी जाएंगी और आप उन पर विजय प्राप्त करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे मैरिज के मामले में कैसा रहेगा, या जो पारिवारिक संबंध हैं वो सारी चीजें कैसी रहेंगी उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, जो रिलेशन है आपके वो अच्छे दिखाई दे रहे हैं। कभी कभी नोकझोंक हो जाती है, और रिश्तों में जब तक मजा नहीं आता, जब तक कि नोकझोंक ना हो, तो थोड़े नोकझोंक के तरीके से आपके फैमिली और वैवाहिक जीवन में जो है वो संबंध आपके चलेंगे। तो अच्छे से नोकझोंक करिए और आपस में मनाते रहिए, सारी चीजें ठीक रहेंगी। इसके अलावा फैमिली आपकी बहुत सपोर्ट करेगी, जो भी आप काम करेंगे, जिस प्रकार की समस्याओं से आप अगर जूझेंगे तो घर वाले आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। बस आपको गुस्सा नहीं करना, यही एक समस्या है कि आप गुस्सा बहुत करते हैं, तो आपको गुस्सा नहीं करना, प्यार से डील करने, सारे काम आपके हो जाएंगे। संतान सुख की प्राप्ति दिखाई दे रही है कि घर में बहुत समय से जो खुशियां नहीं आई थी, तो हो सकता है कि इस साल आपको संतान की प्राप्ति हो जाए, बच्चे का बर्थ हो सकता है, घर में खुशियां आएंगी, सभी तरह की चीजें रहेंगी, शादी का भी योग बन रहा है। तो ये कुल मिलाकर आपके पारिवारिक रिश्तों के हिसाब से बहुत बढ़िया है। इसके अलावा बात करेंगे हम स्टडी या पढ़ाई वाले बच्चों के लिए। तो पढ़ाई वाले बच्चों, आपके लिए तो ये समय है ये प्रूव करने का कि देखो पापा मम्मी, मैं नकारा निकम्मा नहीं हूं, या मैं लड़कियों को जो लगते हैं ना कि तुम पढ़ती नहीं हो, तो आपको इस साल अच्छा समय है, आपको दिखा देना है और झंडे गाड़ देने हैं कि पढ़ाई में कि मैं बहुत बढ़िया हूं, और आपके नंबर अच्छे आएंगे, सारी चीजें बढ़िया रहेंगी। थोड़ा सा वही है, केयरलेस कभी भी नहीं होना, अगर चीजें अच्छी आ रही हैं, मेहनत से ही सारी चीजें बनती हैं। इसके अलावा जो आपके जो दिक्कतें हैं हेल्थ के बारे में, अब हेल्थ कैसी रहेगी आपकी, हेल्थ के मामले में थोड़ा ध्यान देना है। हेल्थ में देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि देखो आप लोगों का थोड़ा नमक कम खाया करें। आपको गुस्सा आता है, बीपी की दिक्कत हो सकती है सिंह राशि वालों, तो आप लोग बीपी को लेकर थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे, खान पान में थोड़ा ध्यान रखेंगे, तो आपको दिक्कत हो सकती है। एक तो आईज में प्रॉब्लम हो सकती है, आंखों संबंधी समस्याएं, आंखों का धुंधला दिखना या आंखों में जलन होना, इस तरह की समस्याएं, आई साइड वीक हो सकती है, तो अपना ध्यान रखें। सिर वगैरह में कभी दर्द हो, डॉक्टर को दिखाते रहें। इसके अलावा आपके दुश्मन बन सकते हैं, आपके ईगो के चक्कर में, आपके गुस्से के चक्कर में आपके दुश्मन खड़े हो सकते हैं, तो लोगों से बिगाड़े नहीं, उनके साथ अच्छे से बर्ताव करें, तो आपके एरोगेंस को लोग गलत समझेंगे और उससे आपको दुश्मन पैदा हो सकते हैं। इसके अलावा आपके अंदर जो कड़वा बोलने की जो प्रवृत्ति है उसको आप छोड़ दीजिए, आप लोगों से कड़वा नहीं बोलेंगे, अच्छे से बात करेंगे, सारी चीजें, ताकि आपकी जो प्रॉब्लम थोड़ी बहुत इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है वो आपके जीवन में ना रहें, शांत रहें और किसी प्रकार की चीजों से दूर रहें। अल्कोहलिक एक्टिविटीज हो सकती हैं, मतलब आप शराब वगैरह का सेवन जो करते हैं वो छोड़ देंगे, वरना ये साल थोड़ा ठीक नहीं रहेगा। ये सारी चीजों का ध्यान रखना है। अब आते हैं हम लोग रेमेडीज पर कि आप उपाय क्या कर सकते हो सिंह राशि वालों, जिससे आपका जीवन जो बहुत अच्छे से गुजरेगा और जो आपका 2025 है वो बेहतर हो सकता है। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप कुत्तों को खाना खिलाएं। कुत्तों को जो आपके पास बनता है वो सारी चीजें, बस मीठा कम से कम खिलाएं, कुत्तों को एलर्जी हो जाती है, प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा आप जिस भी धर्म से संबंधित हैं आप वहां पर जा सकते हैं, आप वहां पर घूम सकते हैं, आपको मन को शांति मिलेगी। अगर आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, किसी प्रकार के धर्म से संबंधित हैं, आप अपने धर्म स्थान पर जाइए और वहां पर जाकर शांति को महसूस करिए। इसके अलावा अपनी माता जी को आप लोग तोहफा दे सकते हैं, या जो भी आपके पास गिफ्ट्स होंगे वो माता को देते रहिए, पूरे साल बढ़िया गुजरेगा आपका। सूर्य को सुबह उठकर जल देना आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा कि सूर्य को उठकर जल दें। अगर नहीं दे सकते तो आप सुबह उठकर सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, अर्थात योगा करने से आपकी जो मानसिक
बेसिक प्रॉब्लम है वो सही रहेंगी और आपको जो बीपी संबंधित समस्याएं हैं या हेल्थ इश्यूज हैं वो आपको नहीं होंगे। इसके अलावा आपको लाल रंग के जो वस्त्र हैं वो आपको दान करने हैं इन चीजों को। और दूसरी बात यह है कि आप इसके अलावा नमक का सेवन कम से कम करेंगे, ये हमेशा सबके लिए कहता हूं मैं, लेकिन खासकर जो गुस्से वाली सिंह राशि है उसको ये चीज ध्यान रखनी है। ये है हमारा 2025 के लिए सिंह राशि वालों का प्रेडिक्शन। तो दिसंबर तक की सारी चीजें, बाकी राशियों के लिए बने रहिए। धन्यवाद।